बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और बड़ा शोर हो रहा है जनाब। आप में से आप यकीन कीजिए मुतअद्दिद लोग, कोई हज़ारों की तादाद में मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, नकवी साहब बताएं तो सही कौन सी मुलाकात हुई है, क्या चक्कर है, कोई बड़ी मुलाकात हो गई है और कुछ बहुत सी चीज़ें सेटल्ड हो गई हैं और बहुत ये इस बारे में इंशाअल्लाह आपको मैं आज तफसील के साथ बताता हूँ। मामला ये होता है कि जब तक मैं पूरी तहकीक ना कर लूँ, भाई आपको कोई ख़बर देता है ना, आपको कोई सोर्स होता है, आप सोर्स को गलत खबर देता है तो ये उस पे है, लेकिन ख़बर तो आप लें ना, ऐसे अपने से शुरली ना छोड़ें। ये बात होती है, इसकी ज़िम्मेदारी होती है आप पे और ज़िम्मेदारी का तकाजा ये है। जर्नलिस्टिक एथिक हम किसको बोलते हैं? अखलाकियात। उसमें क्या होता है कि कोई आपके ऊपर कोई फोर्स है, खुदावंद करीम को जवाबदेह होना होता है कि भाई आप इतने सारे लोग आप पे एतमाद करते हैं, आपकी ऑनेस्टी पे एतमाद करते हैं, ख़बर की ऑनेस्टी पे, सारी चीज़ों पे एतमाद करते हैं, तो इस वजह से करते हैं कि आपने वो एतमाद जमाया होता है। गलती ख़ता का पुतला है इंसान, गलती उससे हो सकता है, लेकिन मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, शुरली नहीं होनी चाहिए। वो मैंने तहकीक की, मैंने आपको बताता हूँ बहुत अहम बातें हैं और इसके बाद वाली वीडियो में भी बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग्स हैं। इंशाअल्लाह ब्रेकिंग की भरमार आ रही है, नो डाउट। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। आपका तामुन जारी है, परवरदिगार का करम जारी है और हम इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ बढ़ रहे हैं एक एक चीज़ को। ये जो आपने मुझ पे एतमाद किया ना, मुझ जैसे मलंग फ़कीर गरीब पर, मैं आपका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी, जिस तरीके से वो अपने पाकिस्तानी भाइयों का दुख दर्द महसूस कर रहे हैं ना यार, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं हमेशा, क्योंकि स्टोरी बहुत अहम है, मैं फौरी तौर पे इसी पे आना है, लेकिन एक बात है मुझे बड़ी कन्विंस कर रही कि एक बंदा है जो कि पाकिस्तानी है, जो कि 50 सालों से बाहर है जनाब, और उसकी तो 2 नस्लें वहाँ पे आबाद हो गई ना, उसके तो नवासे हो गए, पोते हो गए। उन्होंने क्या, उन्होंने तो वापस भी नहीं आना, उन्होंने वहीं पे सेटल्ड हैं, बिजनेस भी हैं, वहीं पे जॉब्स भी हैं, वहीं पे जो कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में, यूरोप में, बरतानिया में, हर जगह पे। इधर मिडिल ईस्ट है तो काफ़ी सारे अरसे से लोग इधर भी रह रहे हैं। चलो नेशनैलिटी नहीं होती तो उन लोगों के पास तो नेशनैलिटीज़ भी हैं ना, यूरोप और अमेरिका की। जब वो इतना दर्द और दुख महसूस करते हैं ना पाकिस्तान का, फिर मैं कहता हूँ यार इनको क्या है, इन्होंने कहा यार हमने किधर वापस जाना है, अब हमारा तो, हमारे बच्चों की तो नेशनैलिटी भी उस देश की है। तो लेकिन फिर भी जब वो दर्द खाते हैं और इतना दुख महसूस करते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। आप यकीन कीजिए मैं तमाम अपने टीम्स को कह रहा हूँ, भाई मेरे लिए बाद में दुआ मंगवाएं, उनके लिए पहले दुआ मंगाएं। झोलियां उठा उठा के दुखी लोगों से कहें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो जो आपको ये इस सबब बन रहे हैं ना, हम तो वसीला बन रहे हैं, बाकी तो वही दे रहे हैं। तो ये जो आपको रिलीफ जिस हद तक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ उनकी वजह से, तो उनके लिए पहले झोलियां उठा के दुआएं आप मंगवानी है कि अल्लाह ताला उनकी नस्लों को आबाद रखे। जो बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं वो भी दुआएं मंगवा रहे हैं, मैं अलग से नाम ले के उनके दुआएं मंगवा रहा हूं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद और शाद रखे। खैर आ जाएं जनाब की कोई बड़ी मुलाकात हुई है, सुना है जनाब, मैंने भी देखा, मैंने वो कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब बरल कट इट शॉर्ट, मैं तो खुला डुला बंदा हूँ, मैं तो कोई लगी लिपटी रखता नहीं हूँ। बात क्या मशहूर हुई है, यूँ थी, आपको पता है झूठ के और गलत बयानी के तो बहुत ही माहिर हैं। उन्होंने जनाब ये कहा हुआ है कि जनाब जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की को खुफिया मुलाकात हो चुकी है और ये मुलाकात परवेज़ खटक ने और परवेज़ इलाही ने करवाई है। ठीक है, ये बात चल रही है, रूमर ये है, न्यूज़ ये है, ये इस तरीके से इसको मैंने मुख्तलिफ हवालों से कन्फर्म किया। तो जनाब क्योंकि देखें खान साहब क्या कह रहे हैं, खान साहब कल के जलसे में क्या कह रहे थे, खान साहब कल के जलसे में कह रहे थे कि जनाब बात यह है कि मुझे दीवार से न लगाओ, नहीं तो मैं उन 4 लोगों का नाम भी बता दूंगा। अगर आपने मुझे दीवार से लगाया तो फिर ये होगा कि फिर ये होगा कि अगर आपने मुझे दीवार से लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो कॉल दे दूं कौम को और इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूं, और वो मैं कॉल देने लगा हूं, बस उसका वक्त करीब आ गया है, वगैरह वगैरह, ये धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बात ये है,
खान साहब का एक मिजाज है, वो आपने भी नोट किया होगा। मैंने बहुत ही उस मिजाज को बहुत यूँ समझ लें कि क्लोजली नोट किया है, बहुत ही मैंने एहतियात से नोट किया उनकी तकरीरों से, उनके मिजाज से, उनके सारा अपने साफ़ियाना अंदाज में। वो ये है कि जब खान साहब को लग रहा हो ना कि मुझे कहीं से कोई रिलीफ मिलने वाला है या मिलेगा या कोई उम्मीद पैदा हो गई है रिलीफ मिलने की, तो खान साहब बहुत ही हल्का हाथ रखते हैं उन पर, ठीक है। लेकिन जब खान साहब को ये लग रहा हो ना कि मेरी उम्मीदें डूबने का मौसम आ गया है, तो फिर उस वक़्त खान साहब ऐसी की तैसी करते हैं, खान साहब बहुत धमकियां देते हैं, खान साहब बहुत ही उछलते हैं वगैरह। अब मामला क्या है? मामला ये है कि खान साहब कह रहे हैं जनाब इलेक्शन कराओ फौरी तौर पे, ठीक है, और फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ, क्योंकि खान साहब को भी पता है कि आज जो मैंने चूना लगाया हुआ है कौम यूथ को और कुछ लोगों, वही वाली बात है ना, अब्राहम लिंकन ने कहा था ना, वही वाली कि आप बहुत सारे लोगों को थोड़े वक्त के लिए तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वक्त के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है ना। थोड़े लोगों को बहुत सारे वक्त के लिए भी बना सकते हैं। तो बात यह, खान साहब को पता है कि ये जो बयानियाँ मैंने झूठ पे खड़ा है, अब इसके बड़ी कम उम्र है, अब ये तो नहीं है कि अगले साल मार्च में या अप्रैल में या फरवरी में या मई में इस तरह से या अगस्त में इलेक्शन हो, तब तक मेरा बयानिया भी यही रहे, तब तक मैं इसी तरह से उछलता कूदता रहूं, तब तक मेरी मकबूलियत भी यही रहे। ये तो उनको खदशा तो है ना मेरे भाई, ठीक है ना, उनको ये प्रॉब्लम तो है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है खान साहब की जो दूसरी रिजर्वेशन है वो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की, और कुछ लोग भी हैं जो उनके पीछे हैं, जिनकी उम्मीदें भी हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि नकवी साहब ये खुद तो इतना नहीं कूद रहा, इसके को पीछे तो है ना। उनके ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इनके पीछे यही अंदर वाले कोई हैं, वो भी हैं, नो डाउट, आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन कुछ बाहर की कुव्वत, ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कुछ बाहर की कुव्वतें भी हैं जो खान साहब के पीछे हैं, कुछ पड़ोसी ममालिक भी हैं जो खान साहब के पीछे हैं, कुछ और कुव्वतें भी हैं जो खान साहब के पीछे हैं, और उनका ज़ाहिर एक अपना एजेंडा है, वो खान साहब के पीछे हैं, उन्होंने कोशिशें भी की, अब भी वो कर रहे हैं वगैरह। अब आ जाए इस पे कि खान साहब ने कुछ मैसेज भिजवाया था बड़े घर कि जी मेरे साथ जनरल बाजवा साहब की मुलाकात कराई जाए। तो उन्होंने आगे, अच्छा ये मैसेज एक दफ़ा नहीं गया, ये मैसेज कई दफ़ा गया है। खान साहब वैसे तो अपने यूथियों को चूना लगाते रहते हैं ना, जनाब मैंने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है वगैरह वगैरह, लेकिन खान साहब ने बहरहाल मैसेज भिजवाया और वो मैसेज लेके गए लोग, ठीक है, और इस तरीके से सारा कुछ। तो वहाँ से जवाब मिला कि जी आप आ जाएं, मोस्ट वेलकम, आप आर्मी हाउस में आएँ, ठीक है, आप मुलाकात करें, फॉर्मल मुलाकात करें सब के सब। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे ये अल्फाज हैं, ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। खान साहब ने कहा नहीं जी मुझे आर्मी हाउस वाली मुलाकात नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आपको कौन सी मुलाकात चाहिए? तो इन्होंने कहा जी मुझे खुफिया मुलाकात चाहिए। उन्होंने कहा जी नहीं, खुफिया मुलाकात तो नहीं हो सकती, ठीक हो गया। अच्छा, खान साहब से अब कुछ खबरें ARY भी चला रहा है, उस पर मैं अगली वीडियो में ज़रूर बोलूँगा और पूरी तहकीक के साथ बोलूँगा और पूरे सबूतों के साथ बोलूँगा, ये बात नहीं है, ठीक है ना। जो चला रहे हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हाँ ठीक हो गया ना, तो मैं पूरे तहकीक के साथ बोलूँगा, ऐसी बात नहीं है, उसकी मैं पूरी तहकीक कर रहा हूँ और बहुत कुछ मैंने कर भी लिया, लेकिन सारा कुछ एक वीडियो में नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी से तो हुई भी सही है, जी हाँ, किसी जूनियर लेवल से हुई है, मतलब लेवल उनका जूनियर है लेकिन उनका अख्तियार इतना जूनियर नहीं है। उन्होंने जाके एक मुलाकात नहीं, उस तरह की मुलाकात नहीं, उन्होंने जाके एक पैगाम पहुँचाया है तो खान साहब ये वो वक्त नहीं है। पूरी कौम जो है ना सैलाब में 70% हिस्सा मुल्क का सैलाब में डूब गया है, वो लोगों के घर बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं, लोग सड़कें बह गई हैं, फसल तबाह हो गए हैं, फ्रूट सब कुछ तबाही बर्बादी फिरी है। आपको अपना इलेक्शन की पड़ी है, आप खुदा का खौफ करें। कुछ ये सूरत हाल है। कुछ दहशतगर्दी से मुतल्लिक के जनाब वहाँ पर भी आप देखें, वो तालिबान ने सुना है कि वो मुआहदा जो सीज़ फायर का था उसको ख़त्म कर दिया है। देखें यही होता है ना, ठीक हो गया ना। तो अब उस हवाले से भी वहाँ भी बड़ी दहशतगर्दी है। भत्थों शत्थों के लेने के भी बहुत ज़ोर हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े लोगों से वो भत्थे भी ले रहे हैं जो अमीर लोग हैं। अब उसमें भी कुछ वहाँ
पे डिस्कशन हुई हैं, तो बात नहीं बनी, सिर्फ पैगाम पहुंचाया गया। और खान साहब ने फिर आके कहा जी मुझे दीवार से लगाया जा। जब खान साहब कह रहे हैं मुझे दीवार से लगाया जा रहा है तो क्या मतलब है? खान साहब की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, खान साहब को बेलें भी मिल रही हैं। दो तीन बातें हैं ना कि खान साहब को पता चल गया है कि यार बात ये है। ये मैं आपको खान साहब के करीबी ज़रा ऐसे बात, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। वो कहते हैं जनाब खान साहब को पता चल गया है कि या तो मौजूदा को एक्सटेंशन मिल रही है जो कि मोर देन 70-80%, ये मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, आपने इसको याद रखना, ठीक हो गया ना। मोर देन 70-80% यही है कि एक ऐसी एक्सटेंशन टेक्निकल ग्राउंड्स पे दी जाए। अब यहाँ तो मामलात ऐसे हैं ना कि किसी को टेक्निकल ग्राउंड के नॉकआउट करो, किसी को टेक्निकल ग्राउंड पे एक्सटेंशन दो। ऐसी एक्सटेंशन दी जाए कि जो अप्रैल 2023 तक, मई 2023 तक, इतने तक वो टेक्निकलिटीज़ कुछ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो हों। या फिर ऐसे बंदे को कि जो उनका यानी कि अप्रूव्ड हो, ठीक हो गया जी, ये वाली बात। अब खान साहब को ये दोनों चीज़ों को पता चल गया है, तो खान साहब इस वजह से चीख रहे हैं जी मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, एक बात। और दूसरा, खान साहब को कुछ लोग बता रहे हैं, पता नहीं वो सच है या झूठ है, कि खान साहब आप तौहीन अदालत में बुरी तरह फंस गए हैं। और खान साहब ये जजेस के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि तौहीन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनको कुछ अपने टीम के लोग, कुछ लीगल फ्रेटर्निटी के लोग ये बता रहे हैं कि ये मुश्किल होगा। गो कि हमने देखा कि जजेस ने अभी तक उनको फैसिलिटेट किया, लेकिन उनको अपने लोग कुछ बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं, वो फैसले हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं और वो उन फैसलों की वजह से बाउंड होते हैं कि उन्हीं की रूह के मुताबिक जो है ना वो फैसले बाब रहमते ने किए। और उस वक़्त उन्होंने ये सोचा, शायद सोचा भी ना हो, कि हम पे तो कभी अताब आ ही नहीं सकता, अताब के लिए तो पैदा ही नून लीग हुई है, अजाब के लिए तो पैदा ही पीपल्स पार्टी हुई है, बाकी हमारे मध्य मुखालिफ हुए हैं, हम पे तो फैज़ आलम है, हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें कुछ हो सकता है। अब वो चीज़ें भी बड़ी गड़बड़ हैं और ख़ान साहब को ये पता चल गया है कि यार ये वाली सूरत हाल है। अदरवाइज़ अब तक ख़ान साहब को क्या किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हम पूछते हैं कुछ लोगों से कि भाई आप इसको पकड़ते नहीं हैं, आगे से जवाब मिलता है भैया अल्लाह का नाम माने, ये पकड़ने में ज़्यादा ख़तरनाक है या यूँ खुला छोड़ने में ज़्यादा ख़तरनाक है। पकड़ेंगे तो आराम से बैठेंगे, या घर पे बैठेंगे, उनको नजर बंद करेंगे, या जेल में बैठेंगे, उधर तो हीरो बन जाएगा। और अगर यहाँ है तो रोज ही नई चवली, कभी कहता है 1,40,000 पैगंबर आ गए, कभी इंडिया की वो जो है ना तादाद बता रहा है 1 अरब और 300 करोड़, कभी क्या बता कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का नया मतलब बता रहा है, तो कभी क्या, ये तो रोज ही 10 चवले मार रहा है, तो वो तो शुगर नहीं लगा हुआ, वो तो नुकसान नहीं हो रहा, इसी को नुकसान हो रहा है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कहा कि कुदरती एक ऐसा सिस्टम है, अगर अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान की मुश्किलात आसान करे कि अब कोई नाम भी लेता है कि जी इस तरीके से कोई इलेक्शन का जो सो, तो उल्टा लान तान पड़ जाती है। खुदा का नाम मानो, तुम्हें इलेक्शन की पड़ी है, हम वतन मर रहे हैं, उनके जनाजे शिफ्ट करने के लिए कश्तियों तक का बंदोबस्त नहीं है, और आपको इलेक्शन की पड़ी है, पूरा पानी है, अभी तक तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, आप इन हालात में इलेक्शन का कहते हो। मैंने किसी से पूछा था, बहुत ही बाखबर, बाअसर, मोतबर ज़रिए से, गैर सियासी ज़रिए से, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मैंने कहा अगर ये एक्सटेंशन होती है बिल फर्ज, तो कहीं से कोई बैकलैश नहीं आएगा, कहीं से कोई एहतजाज नहीं आएगा। मेरी मुराद ये थी, देखो मैं फ़कीर सा बंदा हूँ, मैं बड़ा बिल्कुल खुली डुली अंदाज में बताता हूँ, जैसे मैं आसान अल्फाज में समझता हूँ इस तरह से कहता हूँ आपको भी आसान तरीन अल्फाज में। मैंने कहा इदारे के अंदर से ऐसा कोई एहतजाज नहीं आएगा कि जिसकी वजह से एक्सटेंशन पे कोई एतराज़। तो मुझे कहीं से पता चला कि जिस लेवल पे मैटर करता है एहतजाज, उस लेवल पे नहीं आएगा, यानी जिस लेवल पे एहतजाज अपना असर रखता है, जिस लेवल पे एहतजाज कोई मानी रखता है, उस लेवल पे एहतजाज नहीं आएगा। ये मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। पहली जिम्मेदारी होती है अल्लाह को, ठीक हो गया ना, बाकी अपनी तरफ से नहीं। हाँ, सोर्स की खबर गलत हो जाती है, भले 10 दफ़ा गलत हो जाए, लेकिन सोर्स की खबर मेरे तक आएगी, मैं आपको बताऊँगा। कहीं उस लेवल पर नहीं है कि जिस लेवल पे उससे हमने अब तक तो ये कंक्लूजन, एक तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स हैं,
उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भी बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स हैं और बहुत ही कोई काबिल एतमाद और आला पाए का सोर्स है, और मुझे चूँकि किसी ने बताया तो वो पहुँचाना आप तक ज़रूरी है, बल्कि मैं अपने बाकी ज़रियों से तो 70 to 80% एक्सटेंशन की और कोई 20% ऐसा भी कि उन्हीं का बाजवा साहब के कोई अप्रूव्ड बंदे को लगाया जाए, जो कि इमरान खान को कबूल नहीं है, वो भी एक्सटेंशन तो वैसे ही कबूल नहीं है। ठीक हो गया। और मुझे बताया किसी बंदे ने कि नकवी साहब मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि मौजूदा कहीं नहीं जा रहे, लिख लो। अच्छा सर, मैंने कहा कि मैं आपके तवस्सुत से नाम लिए बग़ैर मैं बता देता हूँ कि एक ज़रिए ने मुझे यहाँ तक भी बताया है। ठीक हो गया। आप देखते हैं कि होता क्या है, ख़बरें कुछ एयरवाई चला रहा है, बैकडोर राब्तों की भी नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के, ये अगली वीडियो में बताऊंगा, और बहुत कुछ बातें और भी बतानी है और अंदर की बतानी है। बस आपने पाकिस्तानियों ने भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी दुआएं लेनी है भाई इन दुखी लोगों की, और मदद करनी है। आप मरीख पे भी पहुंच जाए ना, तरक्की के एतबार से, आपके बच्चे तरक्की के एतबार से औज सुरैया को भी छू रहे हो ना, तब भी दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके आप हमेशा मोहताज रहते हैं। और ये दुखी लोग, ये इस तरह के लोग जो दुखी लोग हैं, जिन पर मुसीबत आई हुई है, इनकी दुआ अर्श के दरमियान कोई फ़र्क होता ही नहीं है। चाहे इनकी दुआ हो बद दुआ हो, तो ये आपके लिए जब झोलियाँ उठा उठा के दुआएं मांगते हैं ना, यकीन करें मज़ा आ जाता है, खुदा की कसम से दिल से मांग रहे होते हैं। इनकी मदद करें और अपनी आखिरत संवारें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।